अनवर आलम शाह। कभी सोचा है कि क्या एक अकेले बेगुनाह कैदी की किस्मत एक पूरी की पूरी जालिम सल्तनत को हिला सकती है? आज हम बगदाद के एक बहुत पुरानी कहानी में चलेंगे और यकीन और इंसाफ के कुछ गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी कहानी ना इसी एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि तकदीर तो ऊपर वाला लिखता है और सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला भी वही है। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। देखिए, इसमें एक बेगुनाह कैदी है, एक बेहद जालिम बादशाह है और इन दोनों के बीच एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो पूरी सल्तनत को जड़ से हिला सकता था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो बेरहम सुल्तान जहां के राज में सचमुच डर के साये में जी रहा था। हर तरफ खौफ का माहौल था। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ बगदाद के लोगों की कितनी सादा, कितनी ईमान से भरी जिंदगी थी और दूसरी तरफ सुल्तान का जुल्म और खौफ का वो माहौल। मतलब ये जो इतना गहरा फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। और इसी माहौल में हमारी कहानी का हीरो है हारिस, एक ऐसा इंसान जो अपने सब्र और अपने यकीन के लिए जाना जाता था। और फिर अचानक एक दिन वो सुल्तान का निशाना बन जाता है। और बस यहीं से हारिस के सब्र का, उसके यकीन का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब देखते हैं कि उसे किस हद तक परखा जाता है। सोचकर देखिए, तहखाने के उस घोर अंधेरे में हारिस पर क्या क्या जुल्म नहीं हुए। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि उसकी हिम्मत और उसका यकीन टूट जाए, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक रहस्यमयी दरवेश सामने आता है और वो उम्मीद का एक ऐसा गहरा पैगाम देता है जो कहानी के इस राज को और भी उलझा देता है। अब दरवेश के इस पैगाम के बाद तो हारिस के मन में एक ही सवाल उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। और फिर सुल्तान उसे एक चौंकाने वाला सुराग देता है। वो इल्जाम लगाता है हारिस के पिता पर, एक ऐसे पिता पर जिसे हारिस ने अपनी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था, कि वो एक गद्दार था। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। सुल्तान के भरे दरबार में एक ऐसा टकराव होता है जो सब कुछ बदल देने वाला था। भरे दरबार में सबके सामने हारिस हिम्मत करके आखिर वो सवाल पूछ ही लेता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक सवाल बना रखा था। सुल्तान पूरी ताकत से दहाड़ता है। वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि हारिस का पिता सल्तनत का गद्दार था। लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हारिस की मां दरबार में आती है और उस छिपे हुए सच को सबके सामने ले आती है कि उसका पिता गद्दार नहीं बल्कि बगदाद का असली हकदार था। सोचिए, इस एक सच ने सुल्तान की झूठी ताकत की पूरी बुनियाद हिलाकर रख दी। सालों से जो लोग खौफ में जी रहे थे, अचानक उनके दिलों में हिम्मत की एक चिंगारी सी जल उठती है। तो अब देखते हैं कि कैसे सच के इस एक लम्हे ने एक जालिम हुकूमत को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया और बस सब कुछ बदल गया। ये कहानी हमें यह दिखाती है कि झूठ पर बनी ताकत की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच सामने आने पर उन्हें ढहने में देर नहीं लगती। और अपनी जीत के उस सबसे बड़े पल में हारिस एक बहुत अहम फैसला लेता है। वो भीड़ को बदला लेने से रोकता है और कहता है कि वो बदला नहीं बल्कि इंसाफ का रास्ता चुनेगा। देखिए, कहानी यहां सिर्फ जालिम के खत्म होने पर खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, एक इंसाफ पसंद समाज बनाने के मुश्किल सफर की। और यहां वो दरवेश एक बार फिर सामने आता है और इस बार वो जो नसीहत देता है वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली जीत जुल्म को हराने में नहीं बल्कि इंसाफ को हमेशा जिंदा रखने में है। और हारिस अपनी इस किस्मत को, इस जिम्मेदारी को कबूल करता है, एक बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह जो सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी लगा देगा। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर है क्या? सिर्फ जुल्म को हरा देना या फिर उस जुल्म की जगह पर इंसाफ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना?